ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? अच्छा बस 1 मिनट मुझे और दे दें। शाम से आँख में अच्छा जी तैयार हो दोस्त? स्टार्ट करें अल्लाह का नाम लेके। आवाज आ रही है? स्पीकर चल रहा है? अच्छा जी सर देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टारगेट प्रॉफिट, याद आ रहा है? आज हम उस टारगेट प्रॉफिट को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। आज हम कंपोजिट ब्रेक इवन पे जाएंगे और फिर कंपोजिट ब्रेक इवन को भी टारगेट प्रॉफिट में लेके आ जाएंगे। ठीक है जी, सेट हो गया? अच्छा जी सर मुझे एक बात बताएं, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि मिसाल के तौर पर कंपनी एक प्रोडक्ट बेचती है से 120 रुपए में। सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट होती है 96 रुपीज। इसका सीएम आता है कितना जी? 24 रुपए का। अगर मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चों सीएम रेशियो कितना है, तो ये मेरे पास आता है कितना? 24 डिवाइड बाय 20, 24 डिवाइड बाय 120, 20%। डन। फिर हमने इसके बाद ये पढ़ा था मेरे बच्चों के, अज्यूम करो मेरे पास जो फिक्स कॉस्ट है वो है 4 लाख की। ठीक है जी, केस 1 सर मेरा टारगेट प्रॉफिट है, मेरा टारगेट प्रॉफिट है 8 लाख रुपए। क्या ये एक एब्सोल्यूट टारगेट है? एब्सोल्यूट का मतलब एक फिगर है, 4 लाख 5 लाख 6 लाख। हाँ सर एक एब्सोल्यूट टारगेट है। स्क्रीन शेयर ही नहीं हुई, लो जी अल्लाह माफ करे, सॉरी। पहले आप देख लो बेटा स्क्रीन पे क्या आ रहा है, पहले देख लो। हमने स्क्रीन पे काफी सारी चीजें लिख दी हैं और ये कोई 3 दिन लगेंगे लिखने में। है जी सर एक प्रोडक्ट 120 रुपए की बेच रहे हैं, 96 रुपीज उसकी वेरिएबल कॉस्ट है, सीएम 24 रुपए का है, सीएम रेशियो 20% है। डेमो कब तक अवेलेबल है? जब पहला गाना आएगा बंद कर देंगे हम, फिल्म चल रही है ना। बस और कितना डेमो चाहिए यार? सर मुझे 5 टॉपिक के बाद सुकून आएगा है? अच्छा दी देखो एक काम ये कर लो कि अपनी फॉर्मेलिटीज एडमिशन की हिस्ट्री पूरी कर लो कि आपको पोर्टल मिल जाए। ठीक है जी, पोस्ट 23-24 मार्च फिर मतलब क्लासेस नहीं अलाउ होंगी। ठीक है, रिजल्ट तक कर दे। ठीक है, कैमरे में मेरा मुंह नजर आ रहा होगा, नुक्ते भी नजर आ रहे होंगे हैं? चलो जी खैर, मुझे एक बात बता सर, हमारे पास सीएम रेशो आ रहा है 20% का, फिक्स कॉस्ट है 4 लाख। पहला टारगेट मैं तुम्हें दे रहा हूं 8 लाख रुपए का प्रॉफिट एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब ये फिक्स्ड अमाउंट है 8 लाख की। मैंने ये नहीं कहा है कि सेल्स का इतने परसेंट फलां का इतने परसेंट, नहीं। दिस इज एन एब्सोल्यूट टारगेट प्रॉफिट। क्या यहां टैक्स है? नहीं। मैं आपको दूसरा टारगेट दे रहा हूं, टारगेट प्रॉफिट 5 लाख का, और मैं साथ में अज्यूम कर रहा हूं इधर कि टैक्स रेट है 25%। ऐसा यही है। अब मुझे एक बात बताओ सर, क्या ये दोनों एब्सोल्यूट प्रॉफिट्स हैं? एब्सोल्यूट का मतलब होता है किसी चीज से रिलेट तो नहीं किया ना हमने कि सेल्स का इतने परसेंट या कॉस्ट का इतने परसेंट, नहीं है ना। एब्सोल्यूट का मतलब होता है एक नंबर। 4 लाख का टारगेट प्रॉफिट, 6 लाख का टारगेट प्रॉफिट, 8 लाख का टारगेट प्रॉफिट, दिस इज एन एब्सोल्यूट नंबर। मुझे बताओ पहले और सेकंड केस में फर्क क्या है? पहले में टैक्स नहीं है, दूसरे में टैक्स है। दूसरे में जब टैक्स है तो उसको क्या करना पड़ेगा?
ग्रॉस अप करना पड़ेगा सर। बोर्ड पे देखिएगा, ये सारे केसेस आपको अभी खुद सॉल्व करने हैं। केस 3, टारगेट प्रॉफिट इज 4% ऑफ सेल्स। अब बताओ ये रिलेटिव प्रॉफिट है, रिलेटिव टारगेट है, या ये एब्सोल्यूट है? ये रिलेटिव टारगेट है। ऐसा केस 4 भी डाल देते हैं, आखिरी केस। जी जनाब। सर टारगेट प्रॉफिट है 4% ऑफ सेल्स, लेकिन हमारे पास टैक्स रेट है 25% का। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं आप मुझे शुरू के 3 सॉल्व करके दें, क्योंकि हमने शुरू के 3 कवर कर लिए। ठीक है जी। चौथा हमने आज खुद कवर करना है और फिर हमने इस केस को आगे लेके जाना है। आप मुझे ये 3 के 3 केसेस में बता रहे हो कितनी सेल्स हमें चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव दीज प्रॉफिट्स। शाबाश। शाबाश मेरे बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने मेरा बच्चा। उसामा बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। पहला 6 मिलियन है, फिर बिल्कुल सही। हाँ 6 मिलियन रुपए आ रहा है या 50,000 यूनिट, एक ही बात है। रिलेटिव प्रॉफिट का मतलब होता है सेल से रिलेट करना। 5% ऑफ सेल, 10% ऑफ सेल, दिस इज अ प्रॉफिट दैट इज रिलेटेड टू सेल्स, तो वी कॉल इट अ रिलेटिव प्रॉफिट। सेकंड भी बिल्कुल सही हो सामा। थर्ड एंड फोर्थ हमने समझना बेटा, थर्ड तो हमने समझा देना लास्ट क्लास में है, घर से देखा नहीं। हाँ तीसरे का क्या आ रहा है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। थर्ड 2.5 मिलियन बता रहा है एक बच्चा। 2.5 है, 5.3 मिलियन। थर्ड 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 सेकंड तो 5.33 मिलियन है, बिल्कुल सही। थर्ड क्या है? 3 to 5, अच्छा 2.5 मिलियन, सही है। एक बंदे ने कंफर्म भी कर दिया ये। जी जनाब, हो गया। फोर्थ क्या आ रहा है? अगर कर सकते हो तो कर लो, बताओ, अच्छी बात है अगर कर सकते हो। जी। पंख होती तोड़ होती मैं तुझ दिल कहाँ। जी क्या है ये?
रुपीज है, यूनिट्स है, क्या है ये? 22,000। 4 लाख की फिक्स कॉस्ट के लिए 22,000 की सेल करें, टारगेट भी अचीव हो जाएगा? नहीं ना। 2.7 मिलियन। अच्छा चलो, ये फोर्थ का तुम बता रहे थे लड़के, बिल्कुल सही है, यही है 2.6। चलो देख लेते हैं। अच्छा जी, एक बंदे ने 10 मिलियन निकाल दिया, जबरदस्त। अच्छा रिसर्च सुनिएगा दोस्त प्लीज, मेरा प्यारा बच्चा, नन्ना मुन्ना बच्चा, यहाँ देख लो प्लीज, बोर्ड पे देखो। मुझे सबसे पहले एक बात बताओ, केस 1 तो बहुत ही आसान था ना, सिंपल। आपने क्या किया, फिक्स कॉस्ट ली, साथ में आपने रखा टारगेट प्रॉफिट कितने का, 8 लाख का, और दोनों को एक रक्शे में बिठा के, ट्रक में बिठा के हमने सर 0.2 से डिवाइड कर लिया, क्या आ रहा है, कितना, 6 मिलियन रुपए, क्योंकि हमने सीएम रेशियो से डिवाइड किया तो 6 मिलियन रुपए। ऐसा। दूसरी चीज मुझे बताओ, सुबह मैंने एक क्विज जो है ना ग्रुप पे अपलोड किया था, ऐसी कोई मैसेज मिला या मैसेज भी नहीं मिला? कर भी लिया, 4-5 लोगों ने किया था, और बाकी जो है ना वो सीन आ रहा है। सबमिट उसी जगह पे करना है, अभी तो वही तुम लोग को बोल रहा हूं कि तुम लोग का पोर्टल खुलेगा जब आप लोग फी वगैरह पे कर दोगे ना, पोर्टल मिल जाएगा, ठीक है ना। बर्तन हाथ में होगा तो मैं बिरयानी डालूंगा ना उसमें, मुंह में तो नहीं डाल सकता ना। चले जी सर, सेकंड केस, टारगेट प्रॉफिट जो है वो क्रॉस अप करना है सर, 4 लाख प्लस, सर मेरे पास टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय, सर टैक्स अगर 25% है तो 75%, ऐसे ही है। किसी को ये मसला तो नहीं है सर, ये एक दूसरे ऊपर नीचे कैसे करूंगा मैं, है? क्या रही है, पीवी रेशियो का मतलब होता है सीएम रेशियो, सीएम रेशियो का दूसरा नाम है पीवी रेशियो, और पीवी रेशियो का पहला नाम है सीएम रेशियो जी। 563, वेरी गुड। ऐसा, बोर्ड में देखते जाओ। थर्ड केस, थर्ड केस देखो बेटा, कितना, 4 लाख प्लस, सर 4% ऑफ सेल्स, ऐसा। बताओ ये सेल्स कितनी है, 2.5 मिलियन, पक्का? पता कैसे चलेगा यूनिट निकालने हैं रुपीज, आप हमेशा रुपीज में निकाल लिया करो, यूनिट में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आप सिंपली क्या करोगे, सेलिंग प्राइस से। अच्छा सर मुझे एक बात बताएं, कितने परसेंट सवाल पास पेपर के ऐसे हैं जिसमें यूनिट्स बेस्ड डेटा है, और कितने परसेंट ऐसे जिसमें रुपी बेस्ड डेटा है? सर अगर सवाल इसमें ब्रेक इवन में 10 आए ना, 8 सवाल ऐसे हैं जिसमें डेटा रुपीज में दिया हुआ है, यूनिट्स नहीं है, तो आपको सीएम रेशियो पे कमांड हासिल करना है, ठीक है ना। बार बार मैं उसको रुपीज पे इसलिए लेके जा रहा हूं ताकि तुम्हारा हाथ रुपीज पे पक्का हो। मैं यूनिट पे हाथ पक्का करा के सवाल दूंगा ना, वहां रुपीज आ रहे होंगे, फंसोगे तुम, ठीक है जी। तो सर आप सारा काम रुपीज में करके एंड में आके उसको यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दो, ठीक है जी, जिंदगी आसान रखो। अब बताएं सर, मेरे पास जो चौथा पार्ट है, ये कितना, सेल्स कितनी है, पक्का? अच्छा जी, अब बताओ चौथा, जब टैक्स होगा तो प्रॉफिट को ग्रॉस अप करोगे, यहां भी ग्रॉस अप कर देना, क्या फर्क पड़ता है, 4 लाख प्लस 4%, ऐसे कर लो, इस 4% को पहले ग्रॉस अप कर लो, कितना आ रहा है, 2.2727, आखिर में 3 या 2 की बात है, कोई टेंशन नहीं, ऐसा। चलो जी, अब एक काम करते हैं, वाकई सब पे चेक करते हैं कि ये मामलात ऐसे हैं कि नहीं है, ऐसे ही है। ये कॉपी कर लिया सब ने, कितने लोगों ने खुद से कर लिया था? नहीं सच्ची बात है जी। मुहिब अख्तर, फराज, उसामा, शहगान, उसामा बिन जकरिया, हर क्लास में कोई 35 उसामा होते हैं और 13 हमजा होते हैं? ये बड़ा कॉमन नाम है।
चलो जी सर 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 प्लीज एक छोटी सी चीज करें सर। मैं यहां रख रहा हूं केस 1, मैं यहां रख रहा हूं केस 2, केस 3 और केस 4। ये एक्सेल हम यूज किया करेंगे सिर्फ रिकंसिलेटरी कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। मुझे बता कितने रुपए की हम सेल्स रख रहे हैं सर चारों केसेस में? सेल्स आ रही है 6 मिलियन, फिर यही है बाबू। ऐसा पीवी रेशियो और सीएम रेशियो एक ही चीज है बेटा। ये सीएम रेशियो इस सवाल में जो आपने निकाला है, ये जो 0.2 है ना, ये सीएम रेशियो है। सेट है बात से? हाँ जी चलो मुझे एक बात बताओ, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? अगर सीएम रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी, पक्का? ये इसका 80% लिया मैंने और मैंने कहा एक्सेल ये बाकी जगहों पे भी करके दे दो और ज्यादा सवाल नहीं करो। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा ये नेट भी करके दे दो और इधर एक लकीर भी लगा दो। मैंने कहा ठीक है सर। ऐसा ये क्या आ गया हमारे पास? ये आ गया सीएम हमारे पास आ गया कितना? 20%। ठीक है जी। फिर हमने इसमें से क्या माइनस करनी है? फिक्स कॉस्ट कितनी? 4 लाख। हमने कहा भाई एक्सेल ये बाकी जगहों में भी टीप दो। उसने कहा ये आ गया हमारा क्या चीज? तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट, ठीक है, सब जगह आ गया प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट बिफोर? शुरू के 2 केसेस में कोई टैक्स नहीं है। अच्छा पहले में नहीं है, सेकंड में है कितना? 25%, थर्ड में नहीं है और फोर्थ में है 25%, यही है। अब चेक करो, ये आ रहा है मेरे पास प्रॉफिट। ये क्या है सर? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मुझे बता पहले वाले केस में हमारा टारगेट प्रॉफिट 8 लाख था। हाँ सर। दूसरे वाले में 5 लाख था। तीसरे वाले में 4% ऑफ सेल। इसको मैं डिवाइड करूं सेल से तो 4% आना चाहिए। अब तुम लोग हंसोगे इसलिए कि ये, अच्छा फिर यहाँ पे 4%, ऐसा? तो एक्सेल ने हमें क्या बता दिया कि लास्ट केस दोबारा बता दें प्लीज। लास्ट केस में जो भी टारगेट प्रॉफिट है भाई, लास्ट केस को छोड़ो, जो भी टारगेट प्रॉफिट दिया हो, अगर टैक्स आ रहा हो उसको आपने क्या करना है? सिंपली ग्रॉस अप कर लेना है। परसेंटेज या परसेंटेज को ग्रॉस अप कर लो, अमाउंट दिया है तो अमाउंट को ग्रॉस अप कर लो, ऐसा। सीएस रेशो भी यही है, सीएम रेशो भी यही है, कंट्रीब्यूशन रेशो भी यही है, पीवी रेशो भी यही है, और क्या यही है, सारी चीजें यही है। सर यार बोर्ड में देखिएगा सर, हमने कहा यार ये बाद में काम आएगी। ये कैलकुलेशन ही हमने क्या किया, यहां हमने चिस्पा कर दी, ऐसा। अब ये पीडीएफ जब आपके पास आएगा तो ये चिस्पा हुआ है, पक्का। आगे बढ़े, सवाल दिखा दे एक बार, केस 4 दोबारा समझा दे बेटा। टारगेट, हाँ जब भी टारगेट प्रॉफिट जब भी दिया हम अज्यूम करेंगे आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, टैक्स रेट गिवन होगा तो हमें उसको क्रॉस अप करना है, नहीं गिवन होगा तो हमने अज्यूम करना है कोई टैक्स नहीं है, ठीक है भाई। चौथे केस में वो कह रहा है मुझे 4% ऑफ सेल्स टारगेट प्रॉफिट चाहिए और टैक्स रेट है 25%, ठीक है जी। 4% जो आफ्टर टैक्स चाहिए, मैंने पहले 4% रखा। पहले वाले केस में आप देखें मैंने 4% नॉर्मल रखा, कोई टैक्स नहीं था। जब टैक्स होगा इस 4% को आप ग्रॉस अप करोगे उसी तरह जिस तरह आपने 5 लाख को ग्रॉस अप किया था, ऐसा। ऐसा मेरे बच्चों समझा? जब भी तुम्हें टारगेट प्रॉफिट दिया हो टैक्स के साथ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जी जैसे हम ब्रेक इवन से आगे जाएंगे, जो कमाएंगे उस पर 25% क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। तो अपनी जेब में हम लेके जाएंगे सिर्फ 75%। तो अगर हम सर लेके जाना चाह रहे थे 4% ऑफ सेल्स, तो मैं इतना कमाऊं कि टैक्स देने के बाद मेरी जेब में कितना जा रहा हो? 4% ऑफ सेल्स, ऐसा। पक्का? आगे बढ़े, बढ़ जाएंगे।
किसी ने कॉपी करना है तो ये कॉपी करने की जरूरत है किसी को? पक्का? बढ़ जाए सर, थोड़ा सा मुश्किल एरिया कराने जा रहा हूं, दिमाग हाजिर रखना, ठीक है? पक्का? उम्मीद रखूं कि मुश्किल चीज कर लोगे। पहले इसको हजम कर लो पहले। हाँ जी सर, एक छोटा सा फंक्शन हम लिख लें, यूनिवर्सल फंक्शन। वो यूनिवर्सल फंक्शन है क्या? फिक्स कॉस्ट लें, टारगेट प्रॉफिट लें, उसको क्या करें 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड कर दें और उसको सीएम रेशियो से डिवाइड कर दें। ऐसे ही है। क्या आ जाएगी? वो सेल्स टू अचीव यही चाहिए सर। आप रिक्वायर्ड भी लिखवा दिया करें क्वेश्चन में। ये क्या था? मैं अंग्रेजी में लिखवा दिया करूं, ये क्या उस्मान? ओके। ये लिख दूं, यू आर रिक्वायर्ड टू अलाउ, यू आर रिक्वायर्ड टू पता नहीं क्या चीज, यूज कैलकुलेटर इफ यू वांट। अच्छा जी भाई, मैं कभी कभी किसी के सवाल का ऐसा कोई तंजिया दिमाग पास कर दूं तो ये नहीं कि नाराज हो जाओ, ठीक है जी? ये बहुत सारे बच्चों में ये टेंडेंसी होती है, वो नाराज हो जाते हैं। सर वो आपसे मैंने एक सवाल पूछा, आपने बेइज्जती कर दी। तो ऐसा सेंसिटिव होते हैं लोग। ठीक है, मुझे बता देना, मैं नहीं करूंगा करूंगी। सलमान के साथ मैं डबल करूंगा, सलमान बोले तो सही खाली। चलो जी। हाँ जी, तुम्हारा क्या नाम है? हमाद? नहीं, हमाद ने बॉलिंग की थी। बॉलिंग करते हो? फील्डिंग करने जाता तू? क्यों? मौका नहीं मिला अभी तक? अभी दोनों मैच 10 विकेटों से जीते हैं। दोनों मैच मैच 10 विकेटों से जीता है यार। हैं? क्या कह रहे हो? यार तालियां बजाता है, इंस्टीट्यूट के लिए जाता है ना, तुम लोग तो बगैर तो घर में बैठे हो। तो फिजिकल में मिलते हैं इंशाल्लाह। चलो चले जी, आगे जा रहे हैं सर। अपने पास सेटिंग डालोगे, कंपोजिट ब्रेक इवन कौन सा? सुनो दोस्त, कंपोजिट ब्रेक इवन है क्या? चलो जी, कंपोजिट ब्रेक इवन क्या है सर? जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचेगी ना, तो आपने ब्रेक इवन कैसे निकालना, ये हमने देखना, ठीक है जी? एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचे कंपनी, तो आपने ब्रेक इवन कैसे निकालना, ठीक है जी? प्लीज बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर मेरे पास अज्यूम करो दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी, ठीक है जी? सर मेरे पास ए की सेलिंग प्राइस है से मिसाल के तौर पर 300, बी की सेलिंग प्राइस है 200। ये दो प्रोडक्ट है, एक नहीं है, दिमाग में रखना ही है। सर वेरिएबल कॉस्ट, सर इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 150, इसकी वेरिएबल कॉस्ट है 110। बता सीएम कितना है? 150 और 90। सर जब भी कंपनी आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट देगी, हमेशा यह बताएगी कि इनके बीच में एक्सपेक्टेड रेशो क्या है बिकने का। ये लाजमी बताएगी कि किस रेशो में बिकते हैं। ये लाजमी आपको बताएगी वो किस रेशो में बिकते हैं। क्या मतलब? सर मैं कहता हूं जब भी 2 ए बिकता है, साथ में एक बी बिकता है, यह है मेरे पास रेशो इन, उर्दू जुबान में इसको सेल्स मिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स मिक्स। सेल्स मिक्स का मतलब जब 2 ए बिकते हैं, एक बी बिकता है, ऐसा। जब 2 अंडे बिकते हैं, एक ब्रेड बिकती है। ये हमने रेशो निकाल दिया हिस्टोरिकली कि जब भी 2 अंडे बिकते हैं, साथ में क्या बिकता है? एक ब्रेड बिकता है। ये हमारा अंदाजा सर चलता है मार्केट में, जो है वो इस रेशो में चीजें बिक रही होती है। ना ना ना, बेकरी पे जाते हैं हम ना, बेकरी वाले से हमने पूछा, ए बेकरी वाले भाई, तुम्हारी कितनी डबल रोटियां बिकती है? उससे कहा 10। हमने कहा तुम्हारे कितने अंडे बिकते हैं? उससे कहा 20। तो हमने कहा अच्छा, इसका मतलब है एक डबल रोटी बिकती है तो साथ में 2 अंडे बिकते हैं।
एक डबल रोटी बिकती है तो साथ में 2 अंडे बिकते हैं, एक रेशो बन गया दोनों का। यहां मैं कह रहा हूं जब भी 2 यूनिट ए के बिकते हैं ना, अमूमन 1 यूनिट बी का बिकता है। ठीक है, एक प्री डिटरमिनेड सेल्स रेशो यहां मौजूद है। ऐसा क्लियर हो गया भाई? अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, जब भी तुम्हें इस तरह का सवाल मिले ना जहां 2 प्रोडक्ट्स आ रहे हो ब्रेक इवन का, वहां लाजमी प्री डिटरमिनेड सेल्स रेशो गिवन हो। अगर ना गिवन हो, सवाल को सॉल्व करने का तरीका, मामलात मुकम्मल चेंज हो जाएंगे। ठीक है जी, ये मैं आपको बता दूं। 2 केसेस हम पढ़ेंगे आज। हम कौन सा केस पढ़ेंगे जहां प्री डिटरमिनेड सेल्स रेशो गिवन होगा। अब बताएं सर, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, जब भी 2 ए बिकते हैं साथ में 1 बी बिकता है, जब भी 2 ए बिकते हैं साथ में रेशो कैसे कैलकुलेट किया? हिस्टोरिक ट्रेंड देख के। हिस्टोरिक ट्रेंड देख के एक बंदे ने सोचा कि जब भी 2 ए बिकते हैं 1 बी बिकता है। जब भी सर एआरटीटी में मिसाल के तौर पर बीएफडी के 2 स्टूडेंट आते हैं तो एक स्टूडेंट साथ में टैक्स का आता है। हर दूसरे स्टूडेंट 2 स्टूडेंट आते हैं ना बीएफडी पढ़ने, एक टैक्स एआरटीटी से पढ़ता है, एक टैक्स कहीं और से पढ़ता है। तो हमने एक रेशो बना लिया कि बीएफडी और टैक्स का रेशो क्या है, 2:1। ठीक है जी, ये समझ में आया? सर एक निहारी वाले के पास हम गए, उसने कहा हमारी निहारी की एक प्लेट है, हम 80 रुपए की बेचते हैं, और एक निहारी की प्लेट के साथ 4 रोटियां बंदा खा जाता है जो लोग आते हैं। अब अगला सवाल आएगा, एक बंदा 4 रोटी कैसे खा सकता है? मिसाल दे रहा हूं, तो बताएं सर हमारे पास क्या रेशियो है सालन और रोटी का? 4:1, 4 रोटियां और 1 सालन, ऐसा। फिर उसने कहा साथ में 2 बोतलें भी पी जाते हैं, तो तीन प्रोडक्ट हो गई। कौन कौन सी? 4 रोटियां, 1 सालन और 2 बोतलें। बार पान वाले ने कहा 3 पान भी खाते हैं। ठीक है जी, तो ये जितने प्रोडक्ट्स आप जोड़ते जाओ तो आपको एक प्री डिटरमिनेड सेल्स रेशियो, एक ट्रेंड नजर आ जाएगा, पता चल जाएगा। डन। हम अज्यूम कर रहे हैं ये हिस्टोरिक ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू होगा। ठीक है जी, अब बताएं सर हमारे पास रेशियो क्या है? 2:2। कंपनी की जो फिक्स कॉस्ट है वो है 3.12 मिलियन। अब बताओ ये मैं किससे कवर करूं, ए से या बी से? आमतौर पे हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट ऊपर रखते हैं, सीएम नीचे लगते हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेते हैं। इधर तो 2 प्रोडक्ट है। अपोर्शनमेंट नहीं, नहीं। टोटल रॉकेट नहीं। चलो मैं बताता हूं, सुन, उर्दू आसान। हमने क्या किया, हमने कहा यार चलो जब भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स होंगे, प्री डिटरमिनेड सेल्स रेशियो गिवन होगा ना, हम लोग एक पैकेट बना लिया करेंगे। क्या बना लिया करेंगे? पैकेट। हम अज्यूम करेंगे एक पैकेट में 2 ए और 1 बी बिकता है। कंपनी ए और बी नहीं बेचता बल्कि पैकेट बेचती है। आसानी के लिए हर पैकेट में कितने ए होते हैं और कितने बी होते हैं? 1 बी होता है। हमने कहा आमतौर पर ऐसे अज्यूम करना कि 2 ए बिकते हैं 1 बी बिकता है, अज्यूम करोगे एक पैकेट बिकता है। एक पैकेट में कितने हैं? 2 है। एक पैकेट में कितना बी है? ये हमने अपनी जिंदगी को आसान रखने के लिए अज्यूम कर लिया। डन। अब बताओ जब 2 ए बिकते हैं कितना सीएम कमाते हैं? 2 ए बिकते हैं तो कितना सीएम कमाते हैं? 2 × 150। और 1 बी बिकता है तो कितना सीएम कमाते हैं? कितना? 300। इसका मतलब है एक पैकेट का जिसमें 2 ए और 1 बी शामिल है, टोटल सीएम कितना होता है? 390 का। एक पैकेट जिसमें 2 ए और 1 बी शामिल है, टोटल सीएम कितने का उसका? 390 का। अब बताओ, सुनो 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 सुनो, अगर मैं इस 3120000 को 390 से डिवाइड करूं, क्या ये 390 सीएम पर यूनिट है? नहीं। क्या ये सीएम पर रुपी है? नहीं। ये सीएम पर, तो जवाब भी किस में आएगा? पैकेट्स में आएगा। जवाब भी किस में आएगा? मैं कह रहा हूं एक पैकेट से कितना सीएम आता है? 390। 3.12 मिलियन कवर करने जाओगे, कितने पैकेट बेचोगे? कितना? 8000 पैकेट। 8000 पैकेट्स। अब बताओ 8000 पैकेट बेचेंगे तो फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी। अब बताओ हर पैकेट में कितने ए होते हैं? 2 ए होते हैं। तो 8000 पैकेट में कितने ए निकलेंगे? 16000 ए। हर पैकेट में 2 ए होते हैं ना चर्चियों। हर पैकेट में कितने बी होते हैं? 1 बी होता है, एक। तो 8000 पैकेट्स में 8000 बी निकलेंगे, ऐसा। इसका मतलब आपसे एग्जामिनर ये कह रहा है कि यार ब्रेक इवन निकालो। हमने निकाल दिया। हमने कहा 16000 ए बेचो सलमान, और 8000 क्या बेचो? बी बेचो। 16000 ए बेचोगे, 8000 बी बेचोगे, क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन आ जाएगा। ऐसा है, चेक करें इसको, चेक करें। अब बताओ मेरे पास सबसे पहले एक सेकंड होल्ड करना।
हाँ बोलो, क्या तुमने क्या लगाया भाई ये? चलो मैं दे दूंगा, ओके क्लास में रखो रखो, मैं कर लेता हूँ, ओके। हाँ, ऐसे एक थैला लेते हैं, उसमें डालते हैं 2 ए, 1 बी। हाँ, 2 प्रोडक्ट होते हैं, 2 यूनिट उसमें ए के होते हैं, 1 बी का होता है, ठीक है ना, यानी टोटल 3 यूनिट होते हैं, प्रोडक्ट 2 होते हैं, ठीक है जी। कैन बोथ प्रोडक्ट्स बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी रेशियो? फॉर द टाइम बीइंग जवाब इज नो, और जवाब इज नो, ठीक है जी। सुनो, थोड़ा सा एक 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 दिमाग डेवलप कर लो ना, फिर मैं आपको बताऊंगा मैंने ये क्यों पिक किया, इस तरह क्यों पिक किया। थैंक यू बेटा, समझ चाहे समझ, तो बार 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 जी, बेचारा बोल नहीं सकता इसलिए उसको सुनाई भी नहीं देता। चलो जी, अब बताएं, मेरे पास 16,000 ए और 8,000 बी है। मुझे बताओ 16,000 ए बेचूं, 8,000 बी बेचूं, आप कह रहे हो फिक्स कॉस्ट कवर हो जाएगी, चलो चेक करते हैं। बताओ कितनी सेल जाएगी दोनों की मिला के? ए की सेल्स होगी 16,000 इंटू 300, बी की सेल्स होगी 8,000 इंटू 200, कितना? 6.4 मिलियन, ठीक है बेटा, 6.4 मिलियन। वेरिएबल कॉस्ट ए और बी, ए वुड बी 16,000 इंटू 150 एंड बी वुड बी 8,110, कितना? 3.28 मिलियन सर, वेरी गुड सर। सर मेरे पास जो सीएम बचेगा वो कितना होगा? 3 पॉइंट, और मेरे बच्चों इससे मैं क्या कवर करूंगा? तो हमारे पास क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। हाँ जी, 16,000 कहां से आया? सवाल ये पैदा होता है कि हर पैकेट में 2 ए मौजूद होते। अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, सिर्फ क्लासेस को अटेंटिवली फोकस करके समझ लो ना, मैं तुम्हें गारंटीड बता रहा हूं तुम्हारा पेपर नहीं रुकेगा। मसला पता क्या होता है, एक चीज, एक लेक्चर चल रहा होता है, एक बंदा इधर निकल जाता है, दूसरा उधर निकल जाता है, तीसरा मोबाइल में लगा हुआ है, स्नैपचैट में लगा हुआ है, फिर देखा 16,000 कहीं नजर नहीं आ रहा, सवाल देख नहीं नजर आ रहा, कहां से आया बाबू ये? ऐसे आया मेरा बच्चा कि हर पैकेट में कितने कितने ए शामिल है? ये 2 ए डाला क्यों पैकेट में? सर क्योंकि ए और बी इस रेशो में बिकते हैं, 2:1। अच्छा, मतलब जो रेशो पैकेट बना देंगे? हाँ पैकेट बना देंगे। मतलब एक थैली में 2 ए और 1 बी है जी। एक थैली का सीएम कितना है? 390, ओके। और आपने 3.12 मिलियन को 390 से डिवाइड किया तो इतने थैलियां बेचनी है जी सर। इतनी थैलियों में हर थैली में 2 ए हैं जी सर। 8,000 थैलियों में कितने होंगे? 8,000 इंटू 2 और 8,000 इंटू 1, ऐसा पीले रंग से बता दूं, 8,000 ये है, 2 ये है, 1 ये है, ये 2 ये वाला है, सेट है। से अंदाजा होता है कि तुम इंसानों में नहीं होते। अगर तुम्हें ये देख के कुछ और लग रहा है, सर कॉपी कर लेंगे, कर लिया, सेट है मेरे बच्चे। तबीयत कैसी है आपकी? शुरू में भूल गए? शुरू में भूल गए क्या? इनकी कंपटीशन बैच में करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। पूछना भूल गए, अच्छा।
चले जी आगे बढ़े दोस्त, दूं एक सवाल आप, आ रहा सारा आराम आराम से सुकून सुकून से। सर समझ तो आ रहा है, बट निकालना क्या खरगोश, ब्रेक इवन निकालना है ना भाई, और क्या निकालना है? क्यों शगान, क्या मसला है उसके अंदर? सर अगर न्यू फैक्ट्री हो तो सेल्स रेशियो तो पता नहीं होगा, अंदाजा बेटा अंदाजा, असद अंदाजा। अच्छा ब्रेक इवन मुझे बताओ, साल के स्टार्ट पे होता है या साल के एंड पे होता है? हाँ जी, तो ब्रेक इवन की इंफॉर्मेशन काम की साल के स्टार्ट पे ना, यानी सर इसका मतलब ये सारा एनालिसिस जो आप कर रहे हो, मैं अगर टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल करूं, ये प्री इवेंट एनालिसिस है। प्री इवेंट का मतलब अंदाजा लगाया जा रहा है एक यूनिट इतने का बिकेगा, एक यूनिट की कॉस्ट इतनी होगी, सीएम इतना आएगा, इंशाल्लाह ताला 2 ए बिकेगा तो 1 बी बिकेगा। सर जरूरी नहीं है कि ये रेशियो फॉलो हो, जरूरी नहीं है कि ये सेलिंग प्राइसेस हो, लेकिन शुरू के टाइम पे प्लानिंग करने के लिए ये चीजें जरूरी होती हैं। हम लोग बैठते हैं ना जब हर बैच के स्टार्ट पे, हम क्या निकालते हैं, मैं और सर तारिक बैठते क्या निकालते हैं, मतलब क्या कैलकुलेट क्या करते हैं? नहीं, ना 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 ना, प्रॉफिट नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी। देखो अब अल्लाह का शुक्र है इतना पैसा आ गया है कि अब पैसा कमाने के लिए ना पहला मोटिव नहीं होता, पहले हम देखते हैं सर्वाइवल, विदाउट इंजेक्टिंग एनी फर्दर इक्विटी। क्या इंस्टीट्यूट अगले 6 महीने सरवाइव कर सकता है विदाउट इंजेक्टिंग एनी इक्विटी? अपने घर से हम पैसे नहीं लाएंगे। क्या इंस्टीट्यूट सेल्फ सफिशिएंट है, इतना कैश जनरेट करे कि खुद को फाइनेंस कर सके? हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं और निकालते हैं मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि कितने कम से कम स्टूडेंट आ जाएं, और उसमें हम इसी तरह का रेशियो बनाते हैं कि भाई कॉस्टिंग में इतने आएंगे तो ऑडिट में इतने आएंगे तो FAR 2 में इतने आएंगे और उसमें इतने आएंगे और उसमें इतने आएंगे। सब्जेक्ट्स पे कम होते हैं बच्चे, कुछ ज्यादा होते हैं, तो हम रेशियो रख के बैठते हैं और फिर एनालाइज करते हैं कि यार हमें कितना स्टूडेंट चाहिए। तो वो स्टूडेंट जब हमें नजर आ जाता है कि यार ये स्टूडेंट मिसाल के तौर पर कॉस्टिंग में 50 बच्चे चाहिए, ऑडिट में जो है वो 30 बच्चे चाहिए और फला में इतने बच्चे चाहिए, फिर हम क्या करते हैं, अगले 5-6 दिन तक एडमिशन का ट्रेंड देखते हैं कि एडमिशन क्या उसी डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है। जब वो बच्चे नंबर ऑफ बच्चे कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम सुकून में आ जाते हैं कि अभी घर से कोई पैसे नहीं लाने। ठीक है जी, अब घर से कोई पैसे नहीं लाने, अब जो भी आएगा वो, यार लोगों को अपनी अकल और दूसरे का पैसा हमेशा ज्यादा नजर आता है, ये याद रखना। अपनी अकल कि वो दुनिया का सबसे ज़हीन आदमी और सबसे गरीब है, अल्लाह ने नहीं दिया उसको कुछ भी, तो मेहनत करो तुम्हें मिल जाएगा है? हाँ जी, ये भी बजटिंग का एक पार्ट है। बजटिंग में ओवरऑल बजटिंग बनती है, पूरा पूरा सेटअप बनता है। इसमें तो हम ये निकाल लेते हैं ना मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए कितने आपको ब्रेक इवन के लिए, फिर हम मार्केट देखना शुरू करते हैं हम कितने स्टूडेंट पढ़ाएंगे। जैसे मैं आपको बता सकता हूँ ARTT में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो जो चाहिए ब्रेक इवन के लिए वो 800 स्टूडेंट्स है। 800 स्टूडेंट हर बैच में हमें चाहिए होता है, किसके लिए? ब्रेक इवन के लिए। इस वक्त मिसाल के तौर पर कितने कितने कोर्सेज तुम पढ़ रहे हो? 3, ये हमारे 3 बच्चे, हम नंबर ऑफ कोर्सेज की बात करें ना, एक बच्चा तो 5 कोर्सेज ले रहा होता है, एक एक पेपर पढ़ रहा होता है, तो वो बराबर नहीं है। ठीक है ना, हम कहते हैं जी 5 कोर्सेज, ठीक है जी, जज़ाकल्लाह बेटा, तो 5, ये 3 बच्चे हमारे लिए। तुम कितने बच्चों? 3 बच्चे हैं भी, ठीक है जी। दो बच्चा है 5 बच्चे वाला, 6 बच्चे इंसान के नहीं होते बेटा। हाँ जी, आए कि आपने 5 तक इजाजत दी है, तो अब वो 800 निकलते हैं, अब आते कितने? 4000, 4500। ब्रेक इवन के आगे वेरिएबल कॉस्ट इनकर होती है, हमें पता है नहीं है? के बाद जो बच्चे आते हैं सारे पैसे हमारी जेब में नहीं जाते हैं। ठीक है जी, बढ़े हम आगे। हाँ, फिक्स कॉस्ट नहीं होती फिर उसके आगे कवर कर। चलो अब आओ दोस्त, कर लिया कॉपी? हैं, क्या कह रहे हैं? सर तारिक ऐसे इंसान है वो कहते हैं पहले टैक्स घर से देंगे, वो पहले यहाँ से टैक्स काटते हैं। टैक्स के मामला हम बिल्कुल सही रखते हैं।
हाँ जी, कैलकुलेटर। पाकिस्तान में कोई टैक्स प्रॉपर पे नहीं करता, हम पे करते हैं। आपको क्या ये सही लग रहा है? ये सच्ची बात लग रही है आपको? हैं? हाँ बिल्कुल सच्ची बात है सर। एक दफा एक बंदा आया यहाँ पे, आप लोगों ने बाहर बैनर वैनर लगाए हुए, ये गैर कानूनी है, फलाना है, ढिमका है। किसका कॉलेज है? हमने कहा यार कमिश्नर होते हैं वो, टैक्स इंटेलिजेंस के हेड है। अच्छा, सर को बोले कि मैं आऊंगा बात करने के लिए, थोड़ा मतलब बता दें क्यों लगाया। इंस्टीट्यूट इसलिए लगाया, अप्रूवल है इसकी, सर ने अप्रूवल दी है। अच्छा ठीक है ठीक है, कोई मसला, लगा के रखे। आप लोग नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा है? अच्छा जी, इस बात से, अच्छा जी चले जी, इस्लामाबाद में बारिश हो रही है क्या? वाकई? कराची में भी आ जाएगी बेटा, रुक जाओ। बारिश, मैंने कहा तुम किसी का वेट करो। सर हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं सर। सर हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। सेलिंग प्राइस एक की है 120, 200 और 90। वेरिएबल कॉस्ट सर 60, 120 और 49.5। जी, नहीं लिखे हैं 50 जी। अब बताएं सर, हमारे पास रेशो सर 4:1:3। सर हमारे पास फिक्स कॉस्ट 3256075। बहुत लूज बॉल दिया तुमने। नहीं नहीं, अपना बच्चा ही। चलो जी सर, ब्रेक इवन निकालना है भाई, बताओ कितने ए बेचूं, कितने बी बेचूं, कितने सी बेचूं? खुदा खुदा जिसने की जैसे तुझे मिल गया से को तू। जी मेरे भाई, 7375 यूनिट्स पैकेट्स ओके। थैंक यू बेटा। जी कर लिया, हो गया। 7375, मुझे 7375 चाहिए नहीं है, मुझे तो यूनिट्स चाहिए सारों के, ए के, बी के, सी के, सबके। कितना आ रहा है? 4000। बस ऐसा ही, यही मुझे चाहिए, निकाल लो शाबाश। पॉकेट निकाल लिया आपने, निकल गया पॉकेट। बेटा मैं फिर आपको बता दूं, ये भी सिर्फ शुरू हुआ है, ये भी जिंदगी का अजाब बनने वाला। रुक जाओ, 59,000 क्या टोटल यूनिट्स बता रहे हो? अच्छा चलो जी। अच्छा मैं अगर आपसे कहूं मैं इधर एक पैकेट बना लूं, हाँ
एक पैकेट बना ले मेरे बच्चों, 4A, 1B और 3C। सर 4A का CM, सर 4 इंटू 60, फिर और इधर 45.5। ओके सर 4 इंटू 60, 1 इंटू 80 और 3 इंटू 40.5। सर देन 441.5। सर ये हमारे पास एक पैकेट का CM है। सर मुझे बताएं हमें कितने पैकेट बेचने हैं, एग्जैक्ट यही आ रहा है, 0.02 को मल्टीप्लाई। सर अब बताएं इसमें A कितना होना चाहिए, हर पैकेट में 4A हैं तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो। हर पैकेट में 1B है, हर पैकेट में 2C है, 3C है, 2225। ऐसा इसको ऐड करने की ना, टोटल करने की जरूरत नहीं है, बस ये जवाब है हमारा। ठीक है जी, 29 गोल्ड लीफ, 7373 डलिन और 22125 मार्वन। ओके माशाल्लाह जी हैं। चलो जी बड़े आगे हम दोस्त, बड़े सेकंड केस पे आए। ये कितने लोगों ने सही कर लिया? इसी जैसा सवाल हमने पीछे किया था, तो अगर ये सही नहीं होता तो फिर तो लानत है ना यार। अच्छा चलो सर सवाल अब देखो, थोड़ा सा मुश्किल पार्ट जिसमें लोग घूमेंगे। मेरी रिक्वेस्ट, मेरी इल्तिजा, अगले 10 मिनट मुकम्मल फोकस, मुकम्मल फोकस। ठीक है, मैं वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, A और B। सर मैं आपसे कहता हूँ जनाब, दोनों की सेलिंग प्राइसेस बिल तरतीब 300 और 200, आंखें खोल के ये समझ आ गया तो किस्सा खत्म। 150 का CM और ये क्या है, CM पर यूनिट। अच्छा मुझे बताओ मेरे पास रेशियो कितना है, रेशियो अभी हमने ऊपर एक सवाल किया था ना, 2:1। ऐसा है, मुझे बता रेशियो किस में आ रहा है, यूनिट्स में 2:, इसका मतलब कंपनी जितने भी यूनिट बेचेगी उस यूनिट, तमाम यूनिट में सर 2 हिस्से A के होंगे और 1 हिस्सा B का। अगर कंपनी ने से 6 यूनिट बेचे तो 6 में से 4 A के होंगे और 2 B के होंगे। 3 यूनिट बेचे कंपनी ने तो 2 A होंगे उसमें 1। ये हमारा हिस्टोरिक ट्रेंड भी कहता है। अब सुनो जरा कैलकुलेशन में तो थोड़ा सा CM रेशियो निकाल के दे सकते हो दोनों का। ये कितना आता है 0.5। ये बताओ CM पर यूनिट कितना है, 150। CM पर रुपी कितना है 0.5। CM पर यूनिट, CM पर रुपी, बोर्ड में। अब आप बोर्ड में अब छोड़ो, 7375 कहां से आया? ये फिक्स कॉस्ट को बेटा है CM पर पैकेट से मैंने डिवाइड किया तो ये पैदा हुआ। सेट है हसन, क्लियर है, सेट है। मजाक कर रहा है। दोबारा फोकस बोर्ड पे, फोकस बोर्ड पे। सर मुझे बताओ मेरे पास रेशियो यूनिट्स में कितना है, रेशियो यूनिट्स में कितना है? और चर्सी उठो, उठो। तुझे बोल रहा हूँ नशीब, उसको उठा रहा है आगे वाले को। 5 मिनट फोकस नहीं कर सकते हो? तुझे ऐसे फील हो रहा है कि उठा हुआ है, लेकिन उठा हुआ नहीं है। यहाँ देखिए सर, मुझे एक बात बता, मेरे पास CM पर यूनिट कितना है 150, रेशियो इन यूनिट्स कितने हैं 2:, CM पर रुपी कितना है? अब सुनो सुनो, अब मुश्किल चीज, मुश्किल चीज, मुझे चाहिए एक और रेशियो। इस दफा मुझे रेशियो चाहिए रुपीज में। ऊपर वाले रेशियो किसमें था? अच्छा मैं आपको बताऊं, रुपीज में रेशियो निकालना बहुत आसान है, बहुत आसान है। ना 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 ना, रॉकेट नहीं बेटा। मुझे बताओ कितने यूनिट A के बिकते हैं? 2।
और कितने यूनिट बी के बिकते हैं? अगर ए के 2 यूनिट बिके, सर एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी है? अगर 2 बिकेंगे तो कितने रुपयों की सेल आएगी? 600 रुपयों की सेल आएगी, मानते हो? अगर 2 यूनिट ए के बिकते हैं और 1 यूनिट 300 का है तो 600 रुपयों की सेल आएगी, ऐसा? मुझे बताओ, अगर 1 यूनिट बी का बिकता है मेरे प्यारे बच्चों, 1 यूनिट सर 200 रुपए की सेलिंग प्राइस है, तो सर मेरे पास रेशियो क्या आएगा? 600 और 200। इसका मतलब है जो रेशियो यूनिट्स में 2:1 है वो रुपीज में 600:200 है, ऐसा? जो रेशियो यूनिट्स में 2:1 है, यानी 2 ए बिकते हैं तो साथ में 1 बी बिकता है, सर मैं ये कह सकता हूं कि जब 600 रुपए का ए बिकता है तो 200 रुपए का बी बिकता है, ऐसा? क्या मुझे रेशियो यूनिट्स में मिला? क्या मैंने रेशियो रुपीज में कैलकुलेट किया? क्या सीएम पर यूनिट है? क्या सीएम पर रुपी है? अब ये दिमाग में रखना, एग्जाम में कभी वो रेशियो रुपीज में देगा, कभी वो रेशियो यूनिट्स में देगा। अगर वो रेशियो यूनिट्स में दे तो इसको सीएम पर यूनिट से कनेक्ट करना, अगर वो रेशियो रुपीज में दे तो इसको सीएम पर रुपी से कनेक्ट करना, ठीक है जी? अब देखो मैंने लॉजिक नहीं दिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी लॉजिक दे रहा हूं, 2 मिनट रुको। अब बताओ, हम पैकेट बनाते हैं, पैकेट बनाते हैं, ये पैकेट मैं चाह रहा हूं यूनिट्स में बना। जब 2 ए बिकते हैं 1 बी बिकता है, ऐसा है? ये रेशियो किसमें? यूनिट्स में। ये रेशियो किसमें? यूनिट्स में। 2 ए का सीएम कितना होता है सर? 2 ए का सीएम कितना होगा? 2 इंटू ए का सीएम कितना है? ये रेशियो यूनिट्स में, रुपीज में, तो सीएम भी कौन सा ले? पर यूनिट वाला। रेशियो किसमें? ही यूनिट्स में, तो सीएम भी कौन सा ले? पर यूनिट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये रेशियो किसमें? यूनिट्स में, तो सीएम भी कौन सा ले रहे? पर यूनिट, ऐसा? इनटू 90। बताओ एक पैकेट का सीएम कितना है? 390, ऐसा? क्या मैं कह सकता हूं कंपनी जब भी दो यूनिट ए के बेचती है 1 यूनिट बी का बिकता है और इस पैकेट से कंपनी 390 रुपए कमाती है, ऐसा? ऐसा है? ऐसा है कि नहीं? फिर मुझे बताओ मेरे बच्चों, इधर भी हम एक पैकेट बनाते हैं, गौर से देखो। इधर हम पैकेट बनाएंगे किसमें? रुपीज में। जब भी 600 रुपए का ए बिकता है 200 रुपए का भी बिकता है, रुपया, ठीक है जी? 600 रुपए का ए बिकेगा तो 200 रुपए का भी बिकेगा, ऐसा? अब बताओ 1 रुपए में सीएम कितना है? 1 रुपए में सीएम कितना है सर? 600 रुपए का ए बेचोगे, इसके हर 1 रुपए में 50 पैसे का सीएम। 200 रुपए का बी बेचोगे, 200 रुपए के 1 रुपए में 45 पैसे का सीएम है, ऐसा? यह है। यहां रेशियो किसमें? यूनिट्स में। यहां रेशियो, वहां रेशियो किसमें? तो जहां रेशियो यूनिट में तो सीएम भी पर यूनिट, वहां रेशियो रुपीज में तो सीएम भी पर। लॉजिकल बात है ना? मैं कह रहा हूं 2 यूनिट ए का बिकता है तो सीएम भी पर यूनिट लो। फिर मैं कहता हूं जनाब 600 रुपए का ए बिकता है तो सीएम भी कौन सा लो? पर रुपये का, ऐसा? अब बताओ सर, वहां 800 रुपयों की सेल में, 800 रुपयों की सेल में कितना सीएम आ रहा है? देखो 390। इधर एक पैकेट की सेल में कितना सीएम आ रहा है? उधर 800 रुपए की सेल में कितना सीएम आ रहा है? 390। अब एक जादुई काम करना है उधर। मुझे बता, कंपनी 800 रुपए की सेल करती है तो क्या कमाती है? जब कंपनी 800 रुपए की सेल करती है क्या कमाती है? 390। उस 800 रुपए की सेल में 600 रुपए की सेल किसकी होती है? एक ही। 200 रुपए की सेल किसकी होती है? ये 800 रुपए कंपनी बक्सा बेचती है, कंपनी क्या कमाती है उसमें? 300। बताओ कंपनी एज अ होल क्या सीएम रेशो कमाती है? 390 डिवाइडेड बाय 800 कितना? 0.48। बताओ एक रुपए का सीएम, एक रुपए का सीएम 50 पैसे, बी के 1 रुपए का सीएम 45 पैसे। कंपनी 600 रुपए का ये बेचती है तो 200 रुपए का बी बिकता है। इस 800 रुपयों में 390 रुपए का सीएम आता है। ऑन एवरेज कंपनी हर 800 में 390 का सीएम कमाती है। तो बताओ ओवरऑल कंपनी का वेटेड एवरेज सीएम रेशो कितना है? 0.4875, ऐसा? फिर रिपीट कर रहा हूं, यहां पैकेट किसमें बनाया? यहां पैकेट किसमें बनाया?
रुपीज में। सर यहां पर हमने देखा हमारा पैकेट है 2:1 यूनिट्स में, तो सीएम भी कौन सा लिया? सर यहां पर हमारा पैकेट है सर रुपीज में 600:200, तो सर हमने 600 को मल्टीप्लाई किससे किया? सीएम पर यूनिट से, सीएम पर रुपीज से। तो 800 रुपए की सेल करके क्या कमाया? 390। बताओ 1 रुपए की सेल करके कंपनी क्या कमा रही? 0.4875। मेरे बच्चों अब बताओ, मैं इधर फिक्स कॉस्ट कवर करने जा रहा हूं किससे? फिक्स कॉस्ट कितनी है सर? हमारी फिक्स कॉस्ट हमने ऊपर लिखी थी 3.12 मिलियन, ऐसा। इसको मैं कवर करूं किससे? 390 से। इसकी फिक्स कॉस्ट को मैं कवर करूं कितने से? पॉइंट। बताओ सर, इसका ब्रेक इवन पैकेट्स में आएगा, उसका ब्रेक इवन रुपीज में आएगा। बताओ इसका ब्रेक इवन पैकेट्स में कितना आ रहा है मेरे बच्चों? कितने? 8000 पैकेट्स। और उधर क्या आ रहा है? 6.4 मिलियन रुपीज। अगर ब्रेक इवन रुपीज में चाहिए तो आपको पैकेट भी रुपीज में बनाना पड़ेगा, रेशो भी रुपीज में लेना पड़ेगा, वेटेड एवरेज सीएम रेशो भी निकालना पड़ेगा, फिर सर आपको ब्रेक इवन आराम से मिल जाएगा। अगर आपको ब्रेक इवन यूनिट्स में चाहिए तो पहले पैकेट भी बनाना पड़ेगा किसमें? यूनिट्स का। जो सीएम आएगा पर पैकेट, आपने सर फिक्स कॉस्ट को सीएम पर पैकेट से कवर करके क्या निकाल लेना? पैकेट्स। अब बताओ 8000 पैकेट्स बेचना ऐसा ही है जैसे 6.4 मिलियन रुपीस की सेल करना, ऐसा। अब सुनो, ये दोनों सीएमएस पर पैकेट ही होंगे ना? कौन से? ये अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरे भाई? आवाज आ रही है? दोबारा से पूरा डिस्कशन दोबारा कर रहा हूं। सिर्फ एक एहसान कर दो, इसको कॉपी कर लो, ये वाला काम आप लोग कर लो, मैं सब दोबारा समझा रहा हूं। हमजा बटला सब सब क्लियर है, सीएम को परसेंटेज में क्यों लिया, सारा बता रहा हूं बेटा, एक एक चीज 3 दफा बताऊंगा, बस इसको कॉपी कर लो ताकि मुझे मिटाने में आसानी रहे। जी मेरे बच्चों, सिर्फ इसको कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करने का। सबका जवाब दोबारा दे रहा हूं। कल ऑफ है, ये काम किस सवाल से पूछा? कल कॉस्टिंग ऑफ है, FR2 और ऑडिट होगा, ठीक है। कल मेरी 7 घंटे की क्लास है BFD की, है 12 घंटे की हो। ये बोलता भी नहीं तो सुन लेते हैं। पंख होती तोड़ जाती मैं। भाईजान कोई लॉकडाउन नहीं लग रहा, ठीक है जी।
नहीं, गवर्नमेंट ने जो है वो हटा दिया, मतलब कि हम तालीमी इदारे बंद नहीं कर रहे। हाँ जी, बड़े आगे हम दोस्त कर लिया कॉपी है। हाँ वही, मतलब आगे का मतलब है ये कर लिया तो मैं वापस से करा देता हूँ। कितने लोगों को ये कैलकुलेशन मुश्किल लगी? सही कह रहे हो असद जी। कितने लोगों को ये कैलकुलेशन मुश्किल लगी? झूठ नहीं बोलना। तो मनु, तो जब सबको आसान लगी है तो फिर ये कौन कह रहा है रिपीट कराओ? ये मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब आप बाकी आगे के टॉपिक घूम के आओगे ना, आपको ये आसान लगेगी। आगे के जो टॉपिक आने वाले हैं ना पूरा बता देता हूँ बेटा, ये कॉपी कर दें लड़के। कर लिया? एक बच्चा FAR 1 में बैठता है, बिल्कुल आगे यहाँ करीब में बैठता है, मुझे ऐसा लगता है वो मुंह पे ना इस्त्री करके आता है। दुनिया के आप क्लास में लतीफे सुना दो, मजाक कर लो, मैंने कहा ये भी नहीं कर भाई हैं। सुन पट्टी, कॉस्टिंग अकेले पढ़ाएंगे आप? बिल्कुल। अच्छा जी सर, प्लीज बोर्ड पे देखना। सेंसिटिव होगा, प्रैक्टिस कराएगा। अच्छा जी चलो बोर्ड पे दोस्त प्यारे भाई मुन्ना पप्पू चुन्नू मुन्नू यहाँ देखिए। सर यहाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ सर मेरे पास दो प्रोडक्ट्स है A और B। अच्छे तरीके से कान खोल के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, ठीक है जी, बस इतना मुझे याद है, बाकी आपकी मर्जी। सर यहाँ देख लें सर, सर मेरे पास दो प्रोडक्ट्स बिकते हैं A और B, एक 300 का बिकता है, एक 200 का बिकता है, दो A बिकते हैं तो एक B बिकता है, इस पे ईमान है? सर दोनों का CM पर यूनिट दिया हुआ है, दो A बिकते हैं एक B बिकता है। हमने क्या किया, एक थैला खोला ऐसे करके, इसमें दो A फेंक दिए और एक B फेंक दिया, ऐसा। दो A का CM सर 300। 300 तो सेलिंग प्राइस है सर, और 1 × 90 कितना हो गया टोटल? 390। ये थैला ले गया हमने। सर ये आपने क्या किया बेटा, क्या कहते हैं, गिठान बांध दिया हमने। 380, यहाँ देख लो, 390 रुपए एक पैकेट से CM मिल रहा है। अब बताओ मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3120,000। तो हमने सर कितने पैकेट बेचने ऐसे वाले? 8,000। ये बात समझ आती है? पैकेट में CM निकालना समझ आता है? मेक सेंस? यस सर। अब हम एक काम करते हैं जनाब, और से देखना सर। अब मैं एग्जामिनर मुझे कह रहा है भाई रुपीज में CM निकाल के दो, ठीक है जी। नहीं 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 सन, कोई ऐसी चीज नहीं, यहाँ देखिए सर, अब आपसे एग्जामिनर कह रहे रुपीज में निकाल, हमने कहा ठीक है भाई, मुझे अगर रुपीज में निकालना है ना ब्रेक इवन, तो मैं काम ये करता हूं, पहले तो इस CM पर यूनिट को कन्वर्ट करता हूं CM रेशो। बताओ सर, 1 रुपए का A बेचूं, कितने का? कितने रुपए का? 1 रुपए का A बेचूं तो कितना CM कमाऊं? 50 पैसे। 1 रुपए का B बेचूं तो कितना CM कमाऊं? अच्छा जी सर, मैं जब भी दो A बेचता हूं ना, 300 वाले तो 600 रुपए A से आते हैं, एक B बेचता हूं तो 200 रुपए मेरे पास B से आते हैं। इसका मतलब है जब भी कंपनी 800 रुपए की सेल करती है, उसमें से 600 रुपए किससे आ रहे होते हैं? A से। 600 रुपए हमारे पास ऐसे आते हैं जिससे हर रुपए में हम 50 पैसे कमाते हैं, और 200 रुपए हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हर एक रुपए में हम क्या कमाते हैं? 45 पैसे। तो 800 रुपए में हम क्या कमाते हैं? इसका मतलब है कंपनी एज अ होल
390 रुपए कमाती है आफ्टर रजिस्टरिंग अ सेल ऑफ 800। ऐसा तो बताओ 1 रुपए की सेल में कंपनी क्या कमाती है? 0.4875। अब ये समझ आया 0.4875 क्या है? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर रुपी ऑफ सेल पूरी कंपनी का, ए और बी दोनों बेचने के बाद। अब बताओ उसको मैं कवर करूं सर, फिक्स कॉस्ट को कवर करूं किससे? इससे। तो बताओ मुझे कितने रुपए का क्या बेचना है? सेल्स करनी है 6 पॉइंट। अगर आप 6.4 मिलियन की सेल करते हो, किसकी? ए और बी की। ए और बी का रेशियो क्या है? जब भी 600 रुपए का ए बिकता है, 200 रुपए का बी बिकता है। 6.4 मिलियन रुपए की सेल करोगे ए और बी की, तो जाके इतना सीएम कमाओगे कि तुम्हारी फिक्स कॉस्ट क्या हो जाए। मुझे बता, दोनों में मुझे चीजें क्या याद रखनी? एक जगह पैकेट किस में बनाया? एक जगह पैकेट किस में बनाया? रुपीज में। जहां यूनिट में पैकेट बनाया तो सीएमबी पर यूनिट लिया, जहां रुपी में पैकेट बनाया तो सीएमबी पर रुपी लिया। ऐसा करोगे मैनेज? पक्का? दूं एक सवाल? व्हाइट बोर्ड। अच्छा ठीक है, मैं लैपटॉप के सामने में खड़े हो जाता हूँ। दोबारा से मैं कह देता हूँ। जब पैकेट यूनिट में बनाया तो सीएमबी पर यूनिट लिया, जब पैकेट रुपीज में बनाया तो सीएमबी पर रुपी लिया। डन हो गया सर? अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, मेरे पास 6.4 मिलियन रुपए की सेल्स आ रही है और 8,000 पैकेट आ रहे हैं। चेक करें दोनों को, दोनों में से ये भी हमने ऊपर देखो, थोड़ी देर पहले भी एक और चीज भी ऊपर हमने देखा कितने रुपए की 8,000 पैकेट निकाले, देखो उससे सेल्स कितनी आ रही थी? आ रही थी? पक्का? अब बताओ, सवाल दूं, दोनों तरीके से ब्रेक इवन निकाल के दोगे? पक्का? चलो आओ। चलो जी। मैं कह रहा हूं बड़े आगे एक सवाल देखें। भाई ये टूटा हुआ पहले से ना। सर एक कंपनी 3 प्रोडक्ट्स बनाती है, इसकी सेलिंग प्राइस है 50, इसकी सेलिंग प्राइस है 40, इसकी सेलिंग प्राइस है 10। वेरिएबल कॉस्ट 30, 20 और 4। सर सीएम कितना? 20 20 6। रेशो सर 1:2:4। ठीक है जी। सर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है सर 6,30,000। मुझे ब्रेक इवन यूनिट्स में भी चाहिए, मुझे ब्रेक इवन रुपीज में भी चाहिए, और बस यही दोनों चाहिए। शाबाश। रेशो निकालने को नहीं, वो रेशो को यूज करवाएगा, निकालने को नहीं देगा। चलो जी, शाबाश 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 शाबाश।
चलो जी सर, और ही लगा लॉजिक। यार मुझे एक लॉजिकल एक बच्चों वाली बात है ना, मुझे बताओ अगर पैकेट यूनिट्स में बनाया है तो मुझे सीएम कौन सा लेना चाहिए? यूनिट वाला लेना चाहिए। मैं कहता हूं 2 ए बिकते हैं तो 2 यूनिट में जितना सीएम है वो ले लो। और जब पैकेट तुमने रुपीज में बनाया तो आप ये चेक करो कि हर रुपयों में हर 1 रुपए में कितना सीएम है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल बात कर लेता हूं। मुझे एक बात बताओ सर, जब 2:1 का रेशियो था, लॉजिक समझते हैं इसकी। मुझे बताओ जब भी 3 यूनिट कंपनी के बिकते हैं, 3 यूनिट, उसमें से 2 ए का यूनिट होता है एक, और 2 यूनिट, हर यूनिट तुम्हें 150 रुपए का सीएम देके जाता है, और 1 यूनिट तुम्हें सीएम देके जाता है 90 रुपए का। मुझे बताओ इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है, या इसके अंदर कौन सा ऐसा जो है वो मतलब ऐसी साइंस है, एक्चुअल मैथ्स लग रही है इसमें, कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई। मुझे एक बात बताओ, जब मैं कह रहा हूं जब भी 2 यूनिट 2 अंडे बिकते हैं ना बेटा, हर अंडे पे 150 कमाते हैं, और एक डबल रोटी बिकती है सर, उस पे 90 कमाते हैं बेटा। जब ऐसे 2 अंडे, ये 2 अंडे और एक डबल रोटी बिकती है, हम क्या कमाते हैं? 390। अब यार वहां पर मैंने पैकेट किस में बनाया है? रुपीज में। मैं कह रहा हूं भाई कंपनी के जब भी 600 रुपए की सेल होती है, साथ में 200 रुपए का बी बिकता है। 600 रुपए का ए बिकता है ना रुपए का, तो 200 रुपए का क्या बिकता है? अब बताओ हर 1 रुपए में, ए के हर 1 रुपए में कितना सीएम है? ए के हर 1 रुपए में कितना सीएम है? चरसियों, नशइयों, ए के हर 1 रुपए में कितना सीएम है? 50 पैसे का। बी के हर 1 रुपए में कितना सीएम है? 45 पैसे का। सर 600 रुपयों के एक एक रुपए में 50 पैसे का सीएम है, और 200 रुपए के हर 1 रुपए में 45 पैसे का सीएम है। तो बताएं सर, मेरे पास 600 इंटू 50 पैसा और 200 इंटू 45 पैसा, 390 आ रहा है। आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास कितने रुपए का ए बिकता है, सर मेरे पास ए बिकता है 600 रुपए का, 200 रुपए का बी बिकता है, मैं दोनों मिला के 800 रुपए में सिर्फ 390 रुपए कमाता हूं। बताओ कंपनी हर 1 रुपए में वेटेड एवरेज बेसिस पे क्या सीएम कमाती है? 0.4875। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ए का सीएम कितना है? 0.5। बी का? ये किसकी तरफ, ये किसकी तरफ ज्यादा झुकाव है इसका? क्यों? ए का वेट ज्यादा है 600, और बी का वेट क्या है? कम है। ठीक है जी। तो कंपनी का वेटेड एवरेज सीएम रेशियो क्या है? 0.487। उर्दू जुबान में मैं कह सकता हूं कि कंपनी जब भी 1 रुपए की सेल करती है एवरेज बेसिस पे, हर 1 रुपए की सेल में 48 पैसे कमाती है। डर हो गया ऐसा? बढ़ जाए हम आगे। सैयद मोहम्मद अली क्लियर हो गया बेटा? सैयद मोहम्मद अली क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है जी सर। अब यहां हो बेटा। अब बताओ सर, मेरे पास, मैं इधर पैकेट बना रहा हूं सबसे पहले। सर मैं इधर पहले सीएम रेशियो निकाल के दो मुझे, क्या आ रहा है? सीएम रेशियो मेरा बच्चा कितना आ रहा है? सीएम पर रुपी कह लो आप इसको। ये आ रहा है 0.4 ऐसा। अब बताओ रेशियो इन रुपीज, ये निकालना बहुत आसान है सर। एक यूनिट जब ए का बिकता है ना, 50 रुपए की सेल आती है। 2 यूनिट जब बी के बिकते हैं 80 रुपए की सेल आती है। 4 यूनिट जब सी के बिकते हैं तो। अब बताओ, मैं 2 काम कर रहा हूं सर, इस सवाल को मैं एग्जैक्ट दोनों से आधा पेज को डिवाइड कर रहा हूं, और इधर मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं किससे? यूनिट्स में। सर पैकेट बनाए कितने का? 1 ए, 2 बी और चरसी, ऐसा। यूनिट है तो सीएमबी पर यूनिट, यूनिट है तो सीएमबी, सॉरी 20 है, ये 20 है, 20 है चरसी, 20 है। और 4 इंटू 6 कितना आ रही? 84। इधर भी एक पैकेट में बना रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं जनाब 50 रुपए का ए, 80 रुपए का बी, और 50 रुपए का ए तो 50 इंटू 0.4, 80 रुपए का बी इंटू 0.5, और 40 रुपए का सी इंटू 0.6। क्या रही?
84 कितने रुपए की सेल्स में? 170। अब बताओ सर 84 को डिवाइड करूं किससे, क्या आ रही? 0.41 0.4941। एक बच्चे का सवाल समझ लेते पहले। 0.4941 सर रेशियो इन रुपीज अज्यूम नहीं कर सकते? नहीं बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अज्यूम क्यों करें? जब एक यूनिट ए का बिकता है तो 50 रुपए की सेल आती है, 2 यूनिट जब बी का बिकता है तो 1 यूनिट 40 के 80 रुपए की सेल आती है, 4 यूनिट जब सी के बिकते हैं 10 रुपए वाले तो 40 की सेल आती है। ऐसा बात क्लियर हो गया? फराज क्लियर हो गया? सेट हो गया? बात में क्लियर हुआ? चलो जी मेरे बच्चों आगे बढ़ो। सर रेशियो दोनों मेथड से 84 ही आएगा। बिल्कुल, एग्जाम में कोई एक मेथड अप्लाई करना होगा डाटा देख के, इसलिए दोनों से करवा रहा हूं। ठीक है जी। अब बताएं सर अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई फिक्स कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। इसको डिवाइड कर रहा हूं 84 से, क्या आ रहा है? 7500। क्या? वेरी गुड सर। पैकेट्स, हर पैकेट में एक ए, धोबी और चरसी। 7500 इंटू 1, 7500 मेरे बच्चों इंटू 2। फिर हाँ मेरे बच्चे क्या पूछ रहे हो? नहीं डायरेक्ट रुपीज आ जाएगा ना, क्योंकि हमने सीएम रेशियो पर रुपी निकाल दिया वहां पैकेट। हाँ नहीं नंबर ऑफ पैकेट्स निकालने ही नहीं है ना, पैकेट का देखो कॉन्सेप्ट नहीं है उधर। यहाँ भी हमने पैकेट मजबूरी के लिए निकाला ताकि हम यूनिट्स तक पहुंच सके। ठीक है ना, हमारा देखो ऑब्जेक्टिव क्या, अल्टीमेटली ए बी और सी के नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने। ठीक है ना, सेलिंग प्राइस लेस सीएम इन यूनिट्स हमेशा। क्या? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो उस्मान, सही पहुंचो। मेरी कैलकुलेशन की खिचड़ी बन गई। दोनों से सीएम सेम क्यों आता है? क्योंकि दोनों में आपने एक जितने यूनिट लिए एक जगह पे और दूसरे उतनी यूनिट्स की सेल ले ली, सेम आएगा। यहाँ एक ए, 2 बी और 4 सी बेच लो, यहाँ उनके रुपीज आ गए, सीएम सेम ही आएगा बेटा, क्यों अलग आएगा? अगर एग्जाम में अलग आ जाए तो यार मतलब 2 गधे मिलके एक घोड़ा तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे ना जी। सर अगर हो जाए तो आप बताओ सर, यहाँ मेरे पास क्या फिक्स कॉस्ट? 4941। देखो मैं फिर एक चीज बताऊं, सुनो। देखो सुनो, एक चीज सुनो अच्छे तरीके से, एक चीज सुनो। मैं आपको एक ऐसी चीज बता रहा हूं सर, जिससे मतलब जो इस पूरे प्रोफेशन में ना आगे बढ़ने की है, वो आप वो आदत या वो एलिमेंट आप में नहीं है ना, आप भूल जाओ, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। एक एक एलिमेंट वो है कंसंट्रेशन। आप लंबे टाइम तक चीजों को कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ सकते ना, दिस प्रोफेशन इज नॉट फॉर यू। आप एमबीए कर लो, ठीक है जी, अच्छी यूनिवर्सिटी से कर लो, कहीं परसेंटेज 80 चाहिए, कहीं 70 चाहिए, इकरा से कर लो, वहां की क्वालिफिकेशन ये है कि आपकी नफ्स चलती हो, एडमिशन दे देते हैं। ठीक है जी। लेकिन अगर आप लोगों को यार मतलब अटेंटिव टू डिटेल्स नहीं हो ना, एक तो भूल जाओ कि आप क्वालिफाई। आगे यार तुम आओगे, एक सब्जेक्ट आएगा कंपनी लॉ का, आगे एक सब्जेक्ट आएगा बीएफडी का। आपको पता है आपका पूरा कॉस्टिंग का कोर्स 19 चैप्टर, बीएफडी के कोर्स का 15% है। बीएफडी के पूरे कोर्स का मैंने अभी आपको कहा ना, मैं 23 मार्च को 7 घंटे की क्लास लूंगा। अब मुझे बताओ 7 घंटे में इतनी सारी चीजें कवर होंगी, अगर बच्चे का कंसंट्रेशन इधर उधर हुआ ना थोड़ा भी, गया, खुद से नहीं होती वो चीज। जिस प्रोफेशन में बैठे हो यार, उसके अंदर एक चीज कोई 70 दफा टीचर रिपीट करता है, यहां तक चल जाए, कैफ निकल जाएगा, इस तरह कोई मसला नहीं, निकल जाते कैफ, बहुत लोगों में पास होकर पहुंच जाएंगे। फाइनल में पहुंचते ना, तो जितने आपने कैफ FAR2 का कोर्स पढ़ा है, कितने लोगों ने FAR2 पढ़ लिया है? FAR2 का कोर्स आपको पता है सीए फाइनल का ये 10% भी नहीं है। डेफर टैक्स पढ़ा है? पढ़ा ना, कितनी क्लासेस में कवर हुआ? 20 क्लासेस में। ऐसा मैं पूरे कैफ का डेफर टैक्स फाइनल वालों को पढ़ाता हूँ 2 क्लासेस के, 4-4 घंटे की 2 क्लासेस स्पीड में पढ़ाना पड़ता।
जरूरत है हमारी भाई, क्योंकि मैं पहले कैफ की चीज कवर करता हूँ फिर मैं फाइनल पे आता हूँ। मैं एक चीज यार 70 दफा क्लास में डिस्कस हो रही है, ये इसलिए यहाँ आया, ये इसलिए यहाँ आया, ये इसलिए यहाँ आया। तो मैं आपको फिर बता दूं, अल्लाह ताला को ब्लेम देना कि मेरा दिमाग वीक है, इससे बड़ी नाइंसाफी, इससे बड़ा बौतान हो ही नहीं सकता। क्या आप अल्लाह को दोष दो कि भाई यार मैं तो मतलब बोंगा हूं और वो देखो यार तेज लड़का है, वो तो ऐसे पिक कर लेता है, ऐसे इसलिए पिक कर लेता है वो कि वो अपना दिमाग लगाता है भाई, वो टाइम देता है चीजों को, वो कॉन्सेंट्रेट करता है। मैं आपको ऑनेस्टली ये बात बता रहा हूं, इस पूरे प्रोफेशन में हार्ड वर्किंग जीनियस सब बेकार बात है। अगर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो लॉन्ग आवर्स तक क्लास चल रही है, बात सुन रहे हो, आप सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो सुन रहे हो, और दिमाग आपका एक सुई में सारी चीजें सुन रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हो, आप बोर हो रहे हो आप, लेकिन फिर भी आप बैठे हो। मैं आपको आज बता रहा हूँ सर, ये प्रोफेशन आपको बाहर नहीं फेंकेगा। एक बच्चा यार 5 मिनट यहाँ देखता है, फिर वो तार को देखने लगता है, तार कहाँ जा रही है, वो स्पीकर में जा रही है, वहां से निकली वो वहां जा रही है। ठीक है जी, अपना नाखून देख रहा है, ये छोटा ये बड़ा क्यों है, सर नहीं होगा यार। क्या रहा जी, ये जो 0.494541 है, ये 1 रुपए की सेल्स का सीएम है। यानी ऑन एवरेज कंपनी जब भी 1 रुपए की सेल करती है तो कंपनी इतना सीएम कमाती है। सर फिक्स कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 6 लाख की। सभी क्या आ रहा है? 1,27,000, सॉरी 1,27,5,000, ऐसा ऐसा है। देखो दूसरी चीज बताऊं, एक तरीका कॉस्टिंग को पढ़ाने का और भी था। मैं आपको 1 महीने ऐसे टॉपिक्स पढ़ाता जिसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम चाहिए, बड़ा आराम आपको फील होता है यार, कॉस्टिंग इज वे टू इजी यार, ऐसी लोगों ने हवा बनाया। ठीक है ना। फिर आता बम्बू, फिर आप कहते हैं यार अब निकल चुकी है बात। हम एक टीचर की वर्कशॉप में जाते थे, जब हम खुद पढ़ रहे होते थे, जब भी उनकी वर्कशॉप में जाते थे वो कहते थे अब तो 5 दिन रह गए, आप तबाह हो चुके। ठीक है ना, अब आप कुछ नहीं हो सकता। हमने एक दफा उनको बोला, मैंने कहा हमने जब अभी आप ना शुरू में वर्कशॉप करा दो, शुरू में फायदा नहीं है ना, आपको समझ नहीं आएगा, और एंड में जब मैं आ जाएगा समझ तो मैं आपको बोलूंगा आप कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह के वास्ते भाई तुम लोग चीजों को लेके चलो, खुदा की कसम जो क्लास दे रहा हूँ रिकॉर्डेड मिल रही है, घर जाकर उसको 3 दफा देखो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करो, एक काम एक्स्ट्रा नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ आपका पेपर निकल जाए। लेकिन सर आप ये भी नहीं करो, 70 दफा एक छोटी छोटी चीज क्लास में डिस्कस हो रही होती है, मुझे और कुछ नहीं है, तुम्हारी आदत खराब होगी। मुश्किल चीजें कराऊंगा मैं, ऐसा ऐसा लेके जा रहा हूँ उसके ऊपर, लेकिन मुझे जो इमारत है ना वो गिरती हुई नजर नहीं आनी चाहिए, हिलती हुई नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा जी, 7504.5 है। सर अटेंटिव टू डिटेल्स मींस एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ठीक है जी, चलो जी, बड़े एक स्टेप आगे। अच्छा जी सर, एक सवाल मैं और आपको दूं, अब मुश्किल सवाल होगा, दूं? अच्छा एक बात बताओ, अगर इसके अंदर टारगेट प्रॉफिट आ जाए तो फिक्स कॉस्ट को के साथ यहां ऐड कर देना, आराम से अचीव कर लेना, ऐसा ना। और अगर फिक्स कॉस्ट सॉरी प्रॉफिट एड टैक्स के साथ, तो ग्रॉस अप करके रक्षे में बिठा देना। ठीक है जी, ऐसे ही बिठा देना या पैम्पर पहना के बिठा देना, बिठाना कहां है आपने? रक्षे के अंदर, सही है जी। बड़े कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको भी रक्षे में बिठा देना, कोई टेंशन नहीं। जी सर, सवाल दूं? हाँ बिल्कुल ब्रेक इवन है बेटा, ये भी ब्रेक इवन है और ये भी ब्रेक इवन है। सवाल जी, हमारी क्लास है कितने बजे तक? हर जगह तो आधा घंटा कम ही काम करेगा जी। सेलिंग प्राइस सर 250, सर 200 और 100, तुम लोगों को पढ़ाना ना। सर हमारे पास 125, 120 और 30। ठीक है जी। सर हमारे पास रेशो, अब इसके बाद अल्लाह के वास्ते कोई मैसअप नहीं करना। ठीक है, मैं मैस बोल रहा हूँ, आप समझ जाओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। उसामा क्या बोल, शफा शफीक, 4
सर हमारी जो फिक्स कॉस्ट है वो है 22000000, ठीक है जी। हमारा टारगेट प्रॉफिट है सर 1408000। मुझे सर रुपीज में सेल्स चाहिए और यूनिट्स में चाहिए। शाबाश।
सॉरी, स्क्रीन हैंग नहीं है, ये चल रही है स्क्रीन है। आवाज आ रही है मेरी बेटा? सर मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सर मैं यूनिट्स में पहले ब्रेक ही, एक काम करें सर, इसको थोड़ा सा नीचे कर दे प्लीज बेटा, बोर्ड पे देखो। मुझे बताएं सर, मैं अगर सीएम रेशियो निकालूं 0.5, 0.4 और सॉरी, ठीक है ठीक है बेटा जी। फिर मुझे बताएं सर, मेरे पास सीएम रेशियो भी आ गया, सीएम रेशियो भी आ गया। मुझे बताएं मेरे पास रेशियो इन रुपीज कैसे? 4 यूनिट जब बिकेंगे 250 के, तो सेल जाएंगी 1000 रुपए की। ये मैं खुद से कभी भी अज्यूम नहीं करता। 3 यूनिट जब बिकेंगे 200 वाले, तो 2 यूनिट जब बिकेंगे 100 वाले, तो ऐसा है पक्का मेरे प्यारे बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ आ रही है तुम लोगों को चीज? बड़े एक स्टेप आगे, कहां जाऊं जी? मुझे बताएं सर, अब मैं 2 डब्बे बनाऊं, इसको हटा दो 2 मिनट के लिए ना, एंड में ले आएंगे इसको। सर मुझे एक बात बताएं, मैं इधर दरमियान में एक लकीर लगा रहा हूं, इधर एक बक्सा बना रहा हूं जिसमें 4A, 3B और 2C, यही है। 4 इंटू 125, then we have 3 इंटू 80 and then 2 इंटू 70। सर कितना? 880। सर इधर हमारे पास बड़ा वाला बक्सा आएगा, 1000 रुपए का जब ए बिकेगा तो 600 का बी बिकेगा, और टोटल सेल्स कितने की होगी? 1800 की। 1800 की सेल्स में 1000 इंटू 0.5, 600 इंटू 0.4, 200 इंटू 0.7, दैट इज 800 एंड बस इधर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है कि सीएम पर रुपी निकाल लेना है आपने। कितना? 0.48। ऐसा? अब बताएं सर, देन वी हैव अ फिक्स कॉस्ट ऑफ रुपीज 2.2 मिलियन प्लस, अब इस पे हमारा ब्रेक इवन नहीं आएगा खाली। कितने पैकेट्स? 4000, 40 ए इसमें सर 4, बी है इसके अंदर 3, सी 2, ऐसा? सोलह 400, 12 300। और अब मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास इधर 22 लाख बेटा बोर्ड प्लस 1408 000 डिवाइडेड बाय 0.48 आ रहा है 73। पक्का यही चाहिए? अच्छा 2 मिनट बोर्ड पे देखना, 2 मिनट बोर्ड पे, 2 मिनट बोर्ड पे, 2 मिनट बोर्ड पे देखो सर। मुझे बताओ, आप ये कह रहे हैं कि हम 16400 ए बेचें, 12300 बी बेचें और 8200 सी बेचें, तो हमें हमारा टारगेट प्रॉफिट अचीव हो जाएगा, ऐसा? चलो आप जरा एक रिकंसिलेशन भी बनाते हैं सर। कितने प्रोडक्ट्स है हमारे पास? ए, बी और सी। एक और कॉलम बनाया बराबर में, किसका? सेलिंग प्राइस कितनी है भैया? 250, फिर 200 और 100, पक्का? ठीक है जी। यूनिट्स
कितने बोल रहे हो भाई, कितने पे आपका टारगेट प्रोडक्ट? 16,400, फिर 8,200, यही है सेल। दिस इनटू दिस, पक्का? हमने कहा एक्सेल बाबू ये करके दे दो, पक्का? ये सेल्स आ गई। अब बताओ वेरिएबल कॉस्ट ऊपर नहीं है, पर यूनिट है। और 30, पक्का? यूनिट्स तो ऊपर दिए, तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल निकाल लो। 16,400 इंटू 125 एंड सो ऑन। ये क्या आ गया सर हमारी वेरिएबल कॉस्ट? इन दोनों को नेट करूं तो आइंदा आने वाले दिनों में तुम्हारे पेपर्स, तुम में से बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सेल पे पेपर देंगे। वो टाइम आने वाला है कि फाइनल में जो है ना वो पेपर सिर्फ जो है वो ऑनलाइन ही हो जाएंगे, ठीक है ना? तो ये एक्सेल पे अपना हाथ साफ कर लो, ये ना हो बाद में जलील हो। फिक्स कॉस्ट कितनी है बाबू? 2 पॉइंट सर अवा जो आगे टारगेट प्रॉफिट अचीव। ठीक है जी, पक्का? सर मैं आज आपको थोड़ी जल्दी छुट्टी दे रहा हूँ, ऐशी करें, ये कॉपी करें, इसके बाद और तो कोई क्लास नहीं है ना? अच्छा आप लोग नमाज वगैरह पढ़ लें, मगरिब की, ईशा की, जो भी है, असर की, सॉरी। ठीक है जी, हैं? आमीन। चलो जी। अच्छा जी, कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था, वो आपका होमवर्क है, मैं उसकी वीडियो आज डाल दूंगा, ठीक है जी? वीडियो सोल्यूशन डाल दूंगा, सोल्यूशन पे डाल दूंगा, वीडियो सोल्यूशन पे डाल दूंगा, ठीक है? हाँ, ये सोल्यूशन की रिकंसिलिएशन है, चेक करने के लिए कि हमने वाकई अचीव किया। ये जरूरी नहीं है, देखो दे देता हूँ, अभी पीडीएफ दे देता हूँ बेटा, एमसीक्यूज वाला मुस्तफा, बिल्कुल। बिल्कुल डालेगा, अभी आगे देखो, सेल स्ट्रेटेजी, हाँ इंडिविजुअली भी डाल